हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूरोलॉजी सेंटर फैसलाबाद। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए डिस्कस करेंगे एसटीडी यानी कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। फ्रेंड्स, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो होती हैं जो किसी मुबाशरत के बाद यानी कि जो मर्द हज़रात बाहर अपनी बीवियों के अलावा जो बाज़ारी औरतें होती हैं उनके साथ या ऐसी औरतों के साथ जो हर एक के साथ हम बिस्तरी करवाती फिरती हैं, चलती फिरती औरतें हैं, उनके साथ जब हम बिस्तरी कर लेते हैं तो उससे कोई इन्फेक्शन उनको लग जाती है। फ्रेंड्स, इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं जिसमें शामिल है सिफिलिस, गोनोरिया, ट्रैकोमोनास और बहुत कुछ, इसमें हेर्पिस वगैरह भी शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये वो बीमारियाँ होती हैं जो इस तरह की औरतों से ना उनको लग जाती हैं। इसमें होता ये है कि बहुत सारे मर्दों में पेशाब के रास्ते से पीप और लेस निकलती रहती है, वो हर वक्त निकलती रहती है। यूजुअली ये जब गोनोरिया होता है या फिर जब ट्रैकोमोनास इन्फेक्शन होती है तो उसमें होता ये है कि इन्फेक्शन यूरेथ्रा के अंदर यानी कि जो पेशाब की नाली है उसके अंदर चली जाती है। उस इन्फेक्शन की वजह से अंदर पीप बन जाती है और पीप बनने के बाद सफ़ेद रतूबतें, मिल्की सी दूधिया सी रतूबतें या फिर लेस, ये सब कुछ पेशाब के रास्ते से निकलता रहता है, टपकता रहता है। पेशेंट जब अपना ट्राउज़र उतारता है या अंडरवेयर उतारता है तो उसके ऊपर दाग लगे होते हैं और जब हम पेशेंट को चेक करते हैं तो उसके पेनिस के आगे जहाँ से पेशाब निकलना होता है, मेटस जिसको कहते हैं, वहाँ पे भी पीप लगी होती है। तो ये इसकी निशानी होती है। कुछ लोग परेशान हो जाती हैं कि उनको कभी कभार दिन में 2 या 3 दफ़ा किसी वजह से पेशाब के रास्ते से कोई हल्का सा ड्रॉप लेस का या वाइट कलर के दूधिया कलर का कुछ निकलता है तो वो इससे परेशान हो जाते हैं। फ्रेंड्स, वो एसटीडी नहीं होती जो बहुत कम कभी कभार हो। एसटीडी में हर वक्त कुछ ना कुछ निकलता रहता है। फ्रेंड्स, हम इसमें करते ही हैं कि ये जो डिस्चार्ज निकल रहा होता है हम इसका टेस्ट करवा सकते हैं, हम इसकी कल्चर सेंसिटिविटी करवा सकते हैं। उसमें हमें क्लियर हो जाता है कि ये गोनोरिया है या ट्रैकोमोनास है। तो अगर ये पेशेंट से हिस्ट्री लेने से पता चले कि वाकई उन्होंने कोई सेक्शुअल इंटरकोर्स किया है या इनकी किसी ऐसी औरत के साथ जो बाहर की होती है यानी कि जो प्रोस्टिट्यूट वगैरह होती हैं, तो ये कन्फर्म हो जाता है कि उनको एसटीडी है। तो फिर हम उनको ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं कि हम सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन जो होता है वो मसल में लगाते हैं। बहुत सारे दोस्त परेशान हो जाती हैं कि ये तो आईवी लगवाना है, लेकिन आप उसको लिग्नोकेन जो है उसके अंदर मिक्स करके उसको आईएम लगवाएं। सेफ्ट्राइक्सोन को 1 ग्राम को सिर्फ 1 दफ़ा लगाना काफ़ी है। इसके अलावा आप इस अजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं, 500 mg की टैबलेट अजिथ्रोमाइसिन। ये आप 2 गोलियाँ इकट्ठी लेनी है और सिर्फ 1 दफ़ा लेनी है, दोबारा नहीं लेनी। इसके साथ साथ डॉक्सीसाइक्लिन जो 100 mg डॉक्सीसाइक्लिन है, इसको आप 15 दिन के लिए सुबह शाम ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लिवोफ्लोक्सासिन या मॉक्सीफ्लोक्सासिन जो है वो 1 रोज़ाना लें और 7 दिन तक कम अज़ कम लें। अगर ये आप सारा कुछ लेते हैं तो उससे आपको एसटीडी अगर हुई है तो बेहतर हो जाती है। इसके साथ साथ जो फर्दर आपने देखना है कि एसटीडी की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाती हैं। तो दोस्तों, एसटीडी की वजह से बन सकता है स्टिक्चर यानी कि पेशाब की नाली सिकुड़ सकती है। इसके अलावा एसटीडी की वजह से एपिडिडमोऑर्काइटिस हो सकता है यानी कि जो टेस्टिस है उसकी स्वेलिंग हो जाती है, उसकी इन्फेक्शन हो जाती है, टेस्टिस सूज जाता है। तो उसमें हम पेशेंट को इन मेडिसिन के साथ कहते हैं कि वो टाइट अंडरवेयर पहने और उसके साथ डेंजिन डी सुबह फिर शाम में 1 हफ्ते के लिए ले लें। और इसके अलावा पेशेंट को इसकी वजह से हो सकता है टेस्टिकुलर एब्सेस यानी कि पीप जो है वो टेस्टिस में या अंदर किसी नाली में किसी जगह पे पीप भर सकती है, पीप बन सकती है। यूजुअली जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होती हैं यानी कि जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है एब्सेस बनने का। तो अगर उनके एब्सेस बन गया है तो उसको ड्रेन करना होता है और एब्सेस को सारी पीप को निकाल देना होता है। यूजुअली अगर स्टिक्चर बन जाए तो स्टिक्चर को फिर हम डायलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो एसटीडी के ऊपर। अगर आप कुछ एसटीडी के बारे में पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको जल्दी से लाइक कर दें और इसको शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।